आइए जानते हैं कि अकाल मृत्यु से पहले कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। शारीरिक लक्षणों का विस्तृत से वर्णन। कमजोरी और थकान। मृत्यु से पहले व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी और थकान का अनुभव करता है। यह कमजोरी इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति सामान्य दैनिक क्रियाएं जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि बिस्तर से उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मांसपेशियों की ताकत खत्म हो जाती है और शरीर बेहद दुर्बल हो जाता है। भूख और प्यास की कमी। मृत्यु से पहले व्यक्ति की भूख और प्यास लगभग समाप्त सी हो जाती है। उसे खाने पीने की इच्छा नहीं होती और वह खाने से बचता है। यहाँ तक कि उसके पसंदीदा भोजन भी उसे नहीं भाते। यह शरीर के अंतःप्रणाली में धीमा होने का संकेत होता है। श्वास में अनियमितता। व्यक्ति की श्वास अनियमित हो जाती है। कभी कभी श्वास तेज हो जाती है और कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है। श्वास लेते समय घबराहट जैसी आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसे डेड रेटल कहा जाता है। यह लक्षण श्वसन तंत्र की असफलता का संकेत है। आँखों की स्थिति। मृत्यु के निकट व्यक्ति की आंखें धसी हुई प्रतीत होती है और दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। आँखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं और आंखें अपनी प्राकृतिक चमक को खो देती है। यह लक्षण रक्त संचार को धीमा होने और शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं। त्वचा का रंग। व्यक्ति की त्वचा का रंग पीला या धूसर हो जाता है। त्वचा शुष्क हो जाती है और उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। यह लक्षण शरीर के रक्त और ऑक्सीजन की कमी का संकेत देते हैं। मानसिक और भावनात्मक लक्षणों का विस्तृत वर्णन। मानसिक अस्थिरता। मनुष्य और मृत्यु के निकट व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। उसे भ्रम और चिंता होने लगती है। वह अनावश्यक भय और आशंकाओं में घिर जाता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यह लक्षण मस्तिष्क की क्रियाओं में गड़बड़ी और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन के कारण हो जाता है। याददाश्त की कमी। मृत्यु से पहले व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। उसे हाल की घटनाओं और लोगों के नाम याद नहीं रहते और वह अक्सर भूतकाल की बातें करने लगता है। यह लक्षण मस्तिष्क के न्यूरॉन कनेक्शनों के क्षीण होने के कारण और मानसिक थकान के कारण होता है। स्वप्न और दृश्य। व्यक्ति को अजीब और विभिन्न स्वप्न आने लगते हैं और मृतक रिश्तेदारों और मित्रों के दर्शन होते हैं जो उसे अपने आसपास बुलाते हैं। यह लक्षण व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क और उसके आंतरिक भावनाओं के कारण होते हैं जो उसे मृत्यु के करीब होने का संकेत देते हैं। आध्यात्मिक लक्षणों का विस्तृत वर्णन। ध्यान और आत्मचिंतन। मृत्यु के निकट व्यक्ति का मन भगवान और आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित होता है। उसे सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से विमुखता हो जाती है। वह ध्यान और प्रार्थना के समय बिताने लगता है और उसे आत्मचिंतन का अनुभव होता है। संतोष और शांति। मृत्यु के निकट व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने जीवन और कर्मों के प्रति कोई पछतावा नहीं रहता। वह आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है जो उसे मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने में मदद करती है। यह लक्षण व्यक्ति की आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का संकेत होते हैं। पशु पक्षियों का व्यवहार। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के आसपास के पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। कुत्ते और बिल्लियाँ उसके आसपास अधिक समय बिताने लगते हैं और पशु पक्षी उसके घर के पास अजीब ध्वनियाँ निकालने लगते हैं। यह लक्षण प्रकृति और जीवों की संवेदनशीलता का संकेत होते हैं जो उन्हें व्यक्ति की मृत्यु के करीब होने का आभास कराते हैं। वातावरण में बदलाव। व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। घर में अचानक अजीब सी शांति छा जाती है और कभी कभी घर के वातावरण में एक विचित्र सुगंध फैल जाती है। यह लक्षण प्रकृति और ऊर्जा के परिवर्तनों का संकेत है जो व्यक्ति की आत्मा के शरीर से मुक्त होने की तैयारी को दर्शाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु से पहले के लक्षण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को अनुभव करते हैं। ये लक्षण व्यक्ति और उसके परिजनों को इस तथ्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि मृत्यु निकट है। इन लक्षणों के माध्यम से गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और इसे स्वीकार करना और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कर्म और पुनर्जन्म। अधिकांश भारतीय धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में माना जाता है कि मृत्यु कर्म के सिद्धांत पर परिणाम होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस चक्र को पुनर्जन्म या संसर कहा जाता है। आत्मा के उद्धार या मोक्ष की प्राप्ति तक यह चक्र चलता रहता है। भगवान की पूजा। कई धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि हर जीवित प्राणी की आयु और मृत्यु का समय भगवान द्वारा निर्धारित होता है और इसे टाला नहीं जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैविक कारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु का मुख्य कारण जीवों की कोशिकाओं का क्षय और असफलता है। हर जीवित प्राणियों की कोशिकाएं समय के साथ क्षतिग्रस्त होती है और उनकी पुनरुत्ति की क्षमता कम हो जाती है। यह प्रक्रिया वृद्धावस्था के रूप में जानी जाती है। रोग और दुर्घटना और आनुवंशिक दोष भी मृत्यु के प्रमुख कारण होते हैं। गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर और संक्रमण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जीवन की समाप्ति होती है। दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी असमय मृत्यु हो सकती है। पर्यावरणीय कारक। प्रदूषण, विषाक्त पदार्थों का संपर्क और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली भी मृत्यु के कारक होते हैं। ये पर्यावरणीय कारक शरीर के सामान्य कार्यों को बाधित करते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। जीवन और मृत्यु का संतुलन। दार्शनिक दृष्टिकोण से मृत्यु जीवन के संतुलन और चक्र का हिस्सा है। यह माना जाता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र के माध्यम से ही जीवन की निरंतरता बनी रहती है। मृत्यु नए जीवन के लिए स्थायी बनाती है और जीवन के परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। अस्तित्व की क्षणभंगुरता। कुछ दार्शनिक विचारधाराओं में मृत्यु को अस्तित्व की क्षणभंगुरता और अनिश्चितता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मानव जीवन की सीमाओं और अनिश्चितताओं को उजागर करता है, जिससे जीवन का मूल्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। आत्मा का विकास। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु आत्मा के विकास और उत्थान का एक चरण है। इसे आत्मा की शुद्धि और उसके उच्चतर अवस्था में प्रवेश के रूप में देखा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक नए शरीर में जन्म लेने का मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता मिलती है। पुनर्जन्म और मोक्ष। जैसे कि पहले बताया गया, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा भी मृत्यु के आध्यात्मिक कारणों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृत्यु आत्मा के अनंत यात्रा का एक हिस्सा है, जो कर्म के चक्र को पूरा करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। मृत्यु के कारण बहुआयामी और जटिल होते हैं, जो धार्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को समझा सकते हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण अपने तरीके से मृत्यु के कारणों और उसके महत्व को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। अतः मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, जो हमें जीवन की अनिश्चितता, क्षणभंगुरता और महत्व को समझाने में मदद करता है।